Good morning, students. This is Pankaj Kumar, Assistant Professor of Commerce, DAV PG College, Siwan. This video is for class MCOM semester 4th, subject Financial Institutions and Markets, paper 16th elective. Today we will discuss about SEBI and its role. जैसे कि हमने देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ये हमने समझ लो आज हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट का सारा सिलेबस हम आज कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि ये जो सेकंड यूनिट है हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में सेबी के बारे में हम पढ़ेंगे, ये सेकंड यूनिट में आता है। सेकंड यूनिट के सभी पोर्शन को हमने क्लास में डिस्कस कर लिया हुआ था। ये अभी हमारा सेबी का रह रहा था, छोटा सा टॉपिक है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा सिलेबस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सेबी। SEBI सेबी क्या होता है, क्या है ये। तो देखो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो इंडिया में सिक्योरिटीज को कंट्रोल करने का कार्य करती है वो क्या है, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हम इसका मीनिंग इस तरीके से लिख सकते हैं, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटीज। ये क्या है, इंडिया में सिक्योरिटी का रेगुलेटर है, रेगुलेट करने का कार्य करता है कौन, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हम ये कह सकते हैं इट इज द रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ये क्या करता है, सिक्योरिटी मार्केट, कहने का मतलब सिक्योरिटी मार्केट नहीं, कैपिटल मार्केट और कमोडिटी मार्केट में सिक्योरिटीज को रेगुलेट करने का कार्य सेबी करता है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1988, 1988 में ये बना था, लेकिन इसको जो स्टैट्यूटरी पावर थी 30 जनवरी 1992 को मिली थी। जो सेबी का एक्ट भी बना अंडर द सेबी एक्ट 1992। इसको जो स्टैट्यूटरी पावर थी वो 30 जनवरी 1992 को मिली। ठीक है, तो ये इस तरीके से कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि सेबी कब बना, तो सेबी बना कब बना, 1988 में बना था। जबकि सेबी एक्ट जो है 1992 है, जब उसको स्टैट्यूटरी पावर मिली थी 30 जनवरी 1992। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेबी के बारे में लिख सकते हैं, सेबी एक्ट 1992, और जो उसको स्टैट्यूटरी पावर मिली थी 30 जनवरी 1992, बट इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1988। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से सेबी का गठन हुआ था, और ये क्या करता है, सिक्योरिटीज को भारत में जो कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज है उसको रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का कार्य सेबी करता है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि जो सेबी है, सेबी फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जैसे हमने फाइनेंशियल सिस्टम में हमने 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सिस्टम। तो जो फाइनेंशियल मार्केट हमने पढ़ा था उसमें क्या क्या पढ़ा था, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। तो इन जो फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करने का कार्य सेबी करता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम सेबी के बारे में लिख सकते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1988 एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। 1988 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं था, लेकिन 30 जनवरी 1992 को इसको जब स्टैट्यूटरी पावर मिली तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में है। तो ये हम सेबी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा इसके मीनिंग को लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसके रोल को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जो फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट है उसको कंट्रोल कैसे करता है। तो देखो स्टूडेंट्स, जो फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सेबी ने 20 डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, 20 डिपार्टमेंट्स
with the help of which SEBI regulates इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी ने 20 डिपार्टमेंट बनाए हैं, जो कि हम पढ़ सकते हैं। जैसे पहला है कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट, इसको हम CDMRD बोलते हैं। ये क्या करता है? फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने का कार्य करता है। स्टूडेंट्स देखो, ये हमारे सिलेबस में या क्वेश्चन के रूप में इस तरीके से नहीं आएगा, लेकिन जब हम कॉमर्स के किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो इसलिए इसको पढ़ना या इसकी जानकारी रखना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, सेबी फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए 20 डिपार्टमेंट्स सेबी ने बनाए हैं, जो इस तरीके से हैं। पहला हमने किया कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट CDMRD। उसके बाद दूसरा है कॉरपोरेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट CFD, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी एनालिसिस DEPA, तो ये भी एक डिपार्टमेंट है सेबी का, जो फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ डेट एंड हाइब्रिड सिक्योरिटीज, जो डेट सिक्योरिटीज है, हाइब्रिड सिक्योरिटीज है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इस तरह के कंट्रोल करने का कार्य ये डिपार्टमेंट करता है। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट 1, ये भी फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट 2, ये भी एक डिपार्टमेंट है। इंक्वायरीज एंड एडजस्टिकेशन डिपार्टमेंट EAD, ये भी सेबी का एक डिपार्टमेंट है। जनरल सर्विस डिपार्टमेंट GSD, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट HRDM बोलते हैं इसको, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ITD, उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्विलेंस डिपार्टमेंट ISD। तो स्टूडेंट्स, इसको हमने बड़े ध्यान से वीडियो को सुनना है और लिख लेना है, क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में PDF के रूप में नहीं दिया है, नहीं बताया हुआ। तो जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको पहुंचा रहा हूं, आप इसके नोट्स बना लेना, या मतलब किसी बढ़िया से पेज पर लिख लेना, ताकि आप सभी को कभी भी जरूरत पड़े तो आप पढ़ सकते हैं इसको, या इसको याद कर लेना आप लोग। तो हमने ये डिपार्टमेंट पढ़े। आगे है इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट IVD, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट पढ़ा। उसके बाद हम करेंगे स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट IMD, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। उसके बाद लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट LAD, मार्केट इंटरमीडियरीज रेगुलेशन एंड सुपरविजन डिपार्टमेंट MIRSD, तो ये भी एक डिपार्टमेंट है। मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट MRD, ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स OIA। उसके बाद ऑफिस ऑफ इन्वेस्टर असिस्टेंस एंड एजुकेशन OIAE, ये भी सेबी का एक डिपार्टमेंट है, जो 20 में से एक है। उसके बाद ऑफिस ऑफ द चेयरमैन OCH, उसके बाद रीजनल ऑफिसेज ROs। तो ये स्टूडेंट्स सेबी के 20 डिपार्टमेंट थे, जो फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने सेबी के मीनिंग को और थोड़ा थोड़ा सा इसके जो डिपार्टमेंट्स हैं इसके बारे में पढ़कर, उसके बाद इसके रोल को हम करते हैं। अब रोल ऑफ सेबी इन कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट, या हम ये कह सकते हैं भाई रोल ऑफ सेबी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट। ये तीनों में से किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आए तो हम अब जो पॉइंट करेंगे उसको ही हम लिख देंगे, तो क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाएगा आंसर। तो अब हम इसके रोल को करते हैं। चाहे क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, रोल ऑफ सेबी इन कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट, या रोल ऑफ सेबी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
या रोल ऑफ सेबी इन फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट, तो बात एक ही है, हम ये पॉइंट्स कर लेंगे जिसकी सहायता से हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम पहला पॉइंट करते हैं इसका रोल का, सेबी का क्या करता है, इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज। देखो सिक्योरिटीज को इशू करने का कार्य सेबी करता है, यानी इशू करने का कार्य, रेगुलेट करने का कार्य, जो जितनी भी हमारी सिक्योरिटीज हैं, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये क्या है, इनको इश्यूज करने का कार्य सेबी करता है। हालांकि कई बार कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि इश्यूज ऑफ करेंसी और इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी ये कौन कौन करता है, ये कई बार आरबीआई हम लिख लेते हैं या कई बार सेबी लिख देते हैं। तो देखो जो सिक्योरिटीज इशू का काम कौन करता है, सेबी, जबकि करेंसी इशू का कार्य हमारा आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सेंट्रल बैंक है वो करता है। ठीक है, तो आप सभी ने कंफ्यूज नहीं होना, इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज कौन है, सेबी। भाई सेबी इसको इशू करने का कार्य करता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम, प्लेयर्स इन द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का ये प्लेयर है सेबी। देखो इसको हम ये भी कह सकते हैं, ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, दोनों है, ट्रेडिंग भी करता है, इन्वेस्टिंग भी करता है। तो देखो सेबी में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो एक्सचेंज बोर्ड को रेगुलेट करता है, स्टॉक एक्सचेंज को। जैसे भारत में स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इन सभी को कंट्रोल करने का कार्य और इसमें ट्रेडिंग करने का कार्य, इन्वेस्टिंग करने का कार्य सेबी करता है। इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, प्लेयर्स इन द कैपिटल मार्केट। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ये क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज यानी मिडल मैन का कार्य भी सेबी करता है, फाइनेंशियल मिडल मैन का कार्य भी सेबी करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये क्या करता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर्स में, तो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का कार्य भी करता है। प्रोटेक्ट करने का कार्य कैसे करता है, जैसे ज़्यादा डिविडेंड दे देना या कम प्राइस पर शेयर दे देना। कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से इन्वेस्टर्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करता है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है सेबी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे, रेगुलेट एंड मॉनिटरिंग द फाइनेंशियल मार्केट। देखो फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने का कार्य भी सेबी करता है। फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या आता है हमने पढ़ा, फाइनेंशियल वो जब हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे फाइनेंशियल सिस्टम के, तो उसमें हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल मार्केट कितनी तरह की होती है। कौन कौन सी फाइनेंशियल मार्केट होती है, दो तरह की होती है। देखो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, दोनों को रेगुलेट करने का कार्य सेबी करता है। हमने पढ़ा था कि मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट विच डील्स इन मनी एंड नियर अबाउट मनी इज कॉल्ड मनी मार्केट। मतलब कहने का मतलब नियर अबाउट मनी जो है वो मनी मार्केट में आती है, जबकि कैपिटल मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट हमारा स्टॉक एक्सचेंज ही है। ठीक है, तो इन दोनों को रेगुलेट करने का कार्य फाइनेंशियल मार्केट करती है। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे, सेबी ऑल्सो कंडक्ट्स इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। देखो सेबी जितने भी हमारे देश में स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसको इनकी ऑडिट्स करने का कार्य भी स्टॉक एक्सचेंज करता है। समय समय पर ऑडिट करना, इंक्वायरीज लेना, गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, तो ये सारे कार्य सेबी करता है। भारत में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है उसको रेगुलेट करने का, गाइडलाइन देने का, ऑडिट करने का, इंक्वायरीज करने का कार्य स्टॉक एक्सचेंज हमारा सेबी करता है। नेक्स्ट हम करेंगे, प्रोवाइड लाइसेंस टू डीलर्स एंड ब्रोकर्स। देखो
विदाउट ब्रोकर्स, विदाउट डीलर स्टॉक एक्सचेंज में कार्य नहीं होता। अगर कोई आम आदमी अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में बेचना चाहे या न्यू स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदना चाहता है तो वो उसको एक डीलर की सहायता लेनी पड़ेगी, और उस डीलर को लाइसेंस प्रोवाइड करने का कार्य कौन करता है? सेबी। तो इसलिए हमने लिखा प्रोवाइड लाइसेंस टू डीलर्स एंड ब्रोकर्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह के बहुत सारे रोल अदा करता है सेबी। जैसे नेक्स्ट हम करेंगे स्टॉप फ्रॉड इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में जितने भी फ्रॉड होते हैं उसको रोकता है, उस फ्रॉड को एक्सक्लूड करने का कार्य सेबी करता है। किस तरीके से? किसी मतलब ऑथराइज्ड पर्सन को लाइसेंस देता है ताकि वो बढ़िया से काम करे, लोगों की जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। तो इस तरीके से मतलब कैपिटल मार्केट में जो फ्रॉड होता है उसको भी कंट्रोल करने का कार्य सेबी करती है। नेक्स्ट हम करेंगे पावर्स टू मेक रूल्स फॉर कंट्रोलिंग स्टॉक एक्सचेंज। देखो सारी की सारी पावर स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने की सारी की सारी पावर सेबी के पास है। वो इस तरीके से गाइडलाइंस को तैयार करता है, गाइडलाइंस जारी करता है, कंट्रोल करता है, लाइसेंस देता है। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी सिक्योरिटीज हैं या स्टॉक एक्सचेंज है उन सभी को कंट्रोल करने का कार्य थ्रू गाइडलाइंस, थ्रू प्रिंसिपल्स सेबी हमारा करता है। तो इस तरह के बहुत सारे कार्य स्टूडेंट्स करता है सेबी। हमने आज ये सेबी का थोड़ा छोटा सा टॉपिक था वो हमने किया। स्टूडेंट्स इसको हमने ध्यान से कर लेना है, बार बार ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आता है, इसको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर्ड कर लेना स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।